एक बार की बात है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आपस में झगड़ा करने लगे कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा। यही करते करते तकरार बढ़ता गया। अंततः गत्वा सब लोगों ने कहा कि हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं, इसका निर्णय किसी व्यक्ति के पास चला जाए जो निर्णय कर सके। विचार उन सबों ने किया कि हम भगवान भोलेनाथ के पास चलेंगे, भगवान भोलेनाथ ही बता देंगे कि कौन बड़ा है इन चार युगों में। इस बात की चिंता को लेकर के भगवान भोलेनाथ के दरबार में गए। द्वारपाल से जाकर के कहा कि आप जाकर के बता दीजिए कि चारों युग आपके दरवाजे पर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ के पास नंदेश्वर भगवान जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आपसे मिलने के लिए चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आपके दरवाजे पर खड़ा है। उस समय भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप जाइए, उनको सादर लिवा करके आइए। नंदेश्वर जी जाते हैं, उनको सम्मान पूर्वक भगवान भोलेनाथ के दरबार में लेकर के आते हैं। भगवान भोलेनाथ सेवा सम्मान करते हैं, उनको आसन प्रदान करते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या मैटर है, कौन सा मामला है, आप बताइए क्या कारण है आप लोगों को आना पड़ा। तो सभी युगों ने कहा कि प्रभु आपको निर्णय करना है कि हम चारों में कौन बड़ा है। पहले आप परिचय बताइए, आप लोग कौन हैं। उन्होंने कहा कि मैं, सतयुग ने कहा कि मैं सतयुग हूँ, त्रेता ने कहा कि मैं त्रेता हूँ, द्वापर ने कहा कि मैं द्वापर हूँ और कलयुग ने कहा कि मैं कलयुग हूँ। तो आप लोग चारों युग हैं, चारों युग का नेतृत्व करने वाले हैं। तो आप लोगों का मामला क्या है। तो सब लोगों ने कहा कि हम में चारों में कौन बड़ा है, इसी का निर्णय आपको करना है प्रभु। बहुत देर से झगड़ा हो रही है। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि बड़ा कठिन निर्णय है, इसके लिए आप लोगों को परीक्षा देनी होगी। इस बात को लेकर के भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप किस आधार पर अपने को आप लोग बड़ा मानते हैं। सर्वप्रथम सतयुग से पूछा। सतयुग ने कहा कि प्रभु हम इस आधार पर अपने को बड़ा मानते हैं कि हमारे युग में हमारे लोगों की आयु 1,00,000 वर्ष औसत मानी जाती है। हमारे युग में लंबे आदमी होते हैं, 21 हाथ के होते हैं, बलवान लोग होते हैं। हमारे युग में भगवान नृसिंह मत्स्य अवतार लिए, इसलिए हम बड़ा हैं उम्र के हिसाब से। मेरी आयु 17,28,000 वर्ष है। कहा कि ठीक, त्रेता जी बताइए कि आप किस आधार पर अपने को बड़ा मानते हैं। त्रेता जी ने कहा कि प्रभु
मेरी उम्र 12,96,000 वर्ष है और मेरे युग में राम जैसे महान धनुर्धर वीर, बलवान रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे लोग पैदा हुए। इसलिए हम इस आधार पर अपने को बड़ा मानते हैं। जिस राम ने पूरे संसार में जीने की कला को सिखाया, मर्यादा को सिखाया, इस आधार पर हम अपने को बड़ा मानते हैं। ठीक भोले बाबा ने तब पूछा कि द्वापर जी आप अपने को कैसे बड़ा मानते हैं? तो द्वापर जी ने कहा कि प्रभु मैं अपने को इस आधार पर बड़ा मानता हूँ कि हमारे युग में संपूर्ण कलाओं के अवतार, विष्णु के अवतार स्वरूप भगवान कृष्ण, जिन्होंने विराट रूप दिखाया संसार में, हमारे युग में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे लोग, बलवान वीर पैदा हुए, बर्बरी जैसे लोग पैदा हुए। इसलिए मैं अपने को इस आधार पर बड़ा मानता हूँ। कलयुग ने कहा कि प्रभु, कलयुग से जब पूछा प्रभु ने, तो कलयुग ने कहा कि प्रभु मैं अपने को इस आधार पर बड़ा मानता हूँ कि बड़ा होने से क्या मतलब, उम्र होने से अधिक क्या मतलब, क्वालिटी के आधार पर मैं बड़ा हूँ। तो उस समय भगवान भोलेनाथ के संग में जगत जननी माता पार्वती विराजमान थी। भगवान भोलेनाथ ने निर्णय दिया कि आप बड़ा हो सकते हैं, हो जाएंगे। अब आपकी चारों की परीक्षा होगी, परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसी को बड़ा माना जाएगा। चारों लोगों ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सतयुग जी को बुलाया, कहा कि यह कड़ा है, इस कड़ा लाखों किलो का है, 1000 टन का है, हजारों टन का है। इसमें चावल आपको बनाना है और बना करके हमारे गणों को खिलाना है। सतयुग जी गए, एक पुरुष को, वीर पुरुष को, बलवान पुरुष को प्रकट किया और आदेश किया कि जाइए और भगवान भोलेनाथ के गणों को खिलाने के लिए उस कड़ा में भोजन बनाइए, चावल बना करके खिलाइए। तो सतयुग का वह महान बलवान वीर जाता है, चूल्हा बनाता है, कड़ा को एक हाथ से उठा करके उस पर रख देता है। रखने के बाद उसमें चावल, पानी इत्यादि डाल करके खूब सुंदर तरीके से चावल बनाता है और बना करके वह भगवान भोलेनाथ के गणों को खिलाता है। और खिलाने के बाद भगवान भोलेनाथ के गण उनके लोक में चले गए। अब जा करके जब सतयुग का वह महान पुरुष सतयुग से कहा कि आप का काम पूरा हो गया, बड़ा खुश हुए। भगवान भोलेनाथ ने तब त्रेता को बुलाया, त्रेता से कहा कि आप भी इसी परीक्षा को करना है, आप भी इस एक दूसरा कड़ा है, इसमें आपको भोजन बनाना और हमारे गणों को, 1500 गणों को खिलाना है। त्रेता जी ने स्वीकार किया और खिलाने के लिए उद्यत होते हैं। तो त्रेता ने भी अपने
कुंभकर्ण जैसे बलवान वीर को प्रकट किया, कहा कि आप भी जाइए, भोजन बना करके भगवान भोलेनाथ के गणों को खिलाइए। वह भी त्रेता का महापुरुष जाता है, चूल्हा बनाता है, कड़ाह उस पर दोनों हाथों से उठा करके रखता है, रखने के बाद भोजन बनाता है, बना करके खिला करके संतुष्ट किया। भगवान भोलेनाथ के गण अपने स्थान पर चले गए। तब भगवान भोलेनाथ ने द्वापर को बुलाया और उस कड़ा को अपने तपोबल से गायब कर दिया। दूसरे कड़ा को कहा कि आपको भी अब इस कड़ा को उठा करके, लाखों हजारों टन का है, इसको उठा करके आपको बनाना है। ठीक है, जैसी इच्छा प्रभु। वह द्वापर युग ने एक विशाल काय भीम जैसे भीमकाय शरीर वाले को प्रकट किया और कहा कि आप भी जाइए और भगवान भोलेनाथ को गणों को खिलाने के लिए आप कम से कम इतना करें कि कड़ाह में चावल बना करके भगवान भोलेनाथ के गणों को खिलाना है। वह भी द्वापर का महापुरुष जाता है और चूल्हा बना करके उस पर कड़ा खींच खाच करके दोनों हाथ से उस पर लगा करके चावल डालता है। कड़ाह में डालने के बाद पानी उनी डाल करके खूब सुंदर तरीके से चावल बना करके भगवान भोलेनाथ के गणों को खिला करके संतुष्ट किया और जा कर के द्वापर से कहा कि प्रभु मैंने काम आपका पूरा कर दिया। द्वापर जी बड़े खुश हुए। तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह कड़ा गायब हो जाता है। कलयुग को बुलाया, अंतिम पायदान पर कलयुग को बुलाया। कलयुग आपको भी यही काम करना है कि हजारों टन का यह कड़ाह है, इस कड़ाह में आपको चावल बनाना है, बना करके हमारे गणों को खिलाना है। उसके बाद कलयुग जी जाते हैं, अपने एक साधारण विद्वान पुरुष को प्रकट करते हैं और कहा कि आप भी भगवान भोलेनाथ के गणों को खिलाने के लिए इस कड़ाह में भोजन बना करके, चावल बना करके खिलाना है। स्वीकार किया, क्योंकि कलयुग के व्यक्ति की आयु 100 वर्ष, लंबाई 3.5 हाथ, शरीर से भी छोटे, उम्र से भी छोटे, कड़ाह बहुत भारी है, हजारों टन का है, कैसे उठेगा। उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। कड़ाह के नीचे जमीन खोद करके चूल्हा बना दिया। हिलाया डुलाया नहीं, खींचा नहीं, कहीं कुछ भी नहीं किया, मेहनत किया, केवल खोद करके चूल्हा बना करके उसमें पानी चावल डाल करके खूब सुंदर भोजन बना करके फिट कर दिए। करने के बाद उस पुरुष ने भगवान भोलेनाथ के 4-5 गणों को बुलाया कि भाई आप लोग थोड़ा बाल्टी ले करके इसमें आपने इन गणों को खिलाइए। खिलवाया, बुलाया और सबको खिलवा करके संतुष्ट सबको किया। भगवान भोलेनाथ के दरबार में चारों लोग पहुंच जाते हैं अपना कार्य पूरा करके। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भैया सब लोगों ने सतयुग आप बलवान थे, बल का प्रयोग किया कड़ा को उठाने में, और त्रेता भी आपने भी दोनों हाथ से उठा करके कड़ा को रखा, और द्वापर ने भी दोनों हाथ से कड़ा को रख करके भोजन बना करके खिलाया। लेकिन इसमें कलयुग ने मेहनत कुछ नहीं किया, थोड़ा सा मेहनत किया, और कड़ा को उठाने के बजाय उन्होंने उसके नीचे चूल्हा बना करके, लकड़ी डाल करके, भोजन बना करके सभी गणों को खिलाने के लिए उद्यत हुए। हमारे ही गणों को बुला करके सबको खिलवा दिया। तो इसलिए यह कलयुग सबसे बड़ा युग है। कलयुग बुद्धिमान लोगों का युग है। अन्य युगों में सब बलवान हुआ करते थे,
बुद्धि की थोड़ी कमी थी, बुद्धि का अपना प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन कलयुग में सब लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कलयुग कल कारखाना का युग, नए नए आविष्कार होंगे, इसलिए कलयुग सबसे बड़ा है। इसलिए आप में कलयुग की महानता है। कलयुग क्वालिटी के आधार पर, बुद्धि के आधार पर बलवान हैं, आप लोग हैं छोटे हैं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के निर्णय को सभी युगों ने स्वीकार करके अपने नियमित कार्य क्षेत्र में तल्लीन हो गए। बड़ा ही सौभाग्य है कि आज माता रथी के पवित्र पावन दरबार यह अद्भुत प्रसंग आपको सुनने को मिला। इस वीडियो को सुन करके थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि